नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास का मैथ्स घातांक। घातांक अर्थात घात का अंक। जैसे आपने अपने मैथ्स के क्वेश्चंस में देखा होगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 4 के पावर 3, ऐसा करके कुछ भी संख्या आपने देखा होगा जिसकी पावर में कुछ होता है, इसको क्या बोला जाता है? घात। और इस घात के अंक के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे लिखा होता है 2 की पावर 3, मतलब 2 की घात 3। इसका क्या अर्थ होता है कि जो 2 है उसका गुना कितने बार हुआ है? 3 बार हुआ है। 2 गुना 2 गुना 2। उसी प्रकार से अगर 6 के पावर 8 लिख दें तो वो क्या होगा? 6 कितने बार लिखा होगा? 8 बार। 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, 8 बार, ठीक है। तो आइए समझते हैं, आपकी बुक्स में कुछ नियम दिए हुए हैं जिसको क्या कहा जाता है? घातांक के नियम। घातांक के नियम। यदि a क्या हो? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अर्थात a क्या हो? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अर्थात क्या हो? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। जैसे 1, 2, 3, -4, -6, -8, -15 कुछ भी हो सकते हैं। तो क्या हो? a जो है वो क्या हो? वास्तविक संख्या हो। साथ में m व n क्या हो? पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक संख्या मतलब ये भी क्या हो? -1, -2 से लेके 1, 2, 3 कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से दिया हुआ है। तो देखते हैं घातांक का पहला नियम, गुना का नियम। गुना का नियम क्या दिया हुआ है? a की पावर m गुना a की पावर n, a की घात m गुना a की घात n बराबर क्या होता है? a की पावर m धन n, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई पूर्णांक संख्या दिया हुआ है, उसके घात में कुछ अंक है, वो गुना है, ठीक है। फिर उसी संख्या के घात में कुछ और अंक हैं, तो क्या होगा? जब हम गुना करेंगे तो क्या कर देंगे हम लोग? सीधा उस संख्या को लिखेंगे और जो अलग अलग घात है उन दोनों को जोड़ देंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं 4 की घात 3 गुना 4 की घात 10। यहाँ पे देखेंगे तो a क्या है? a है 4, m क्या है? 3 और n क्या है? 10। तो इसको कैसे लिखते हैं? इसका हल क्या होगा? 4 की घात m धन n, और m धन n क्या हो जाएगा? 10 धन 3, ठीक है। तो ये हो गया गुना का नियम। तो जितने लोग भी पढ़ रहे हैं तो साथ में अपने कॉपी में नोट करते जाइए। अब देखते हैं घातांक के दूसरा नियम। जो दूसरा नियम है वो क्या है? भाग का नियम। गुना देखे तो फिर अब क्या देखेंगे? भाग का नियम। तो वही संख्या a की पावर m बटे a की पावर n, ये क्या हो जाता है? a की पावर m ऋण n, ठीक है। गुना में क्या कर रहे थे हम लोग? जो पावर है, जो घातांक है, उसको जोड़ रहे थे, लेकिन जो जब भाग होगा तो क्या करेंगे? उसको घटा देंगे। उदाहरण से देखते हैं, जैसे दिया हुआ है 4 के पावर, अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 के पावर 10 बटे 5 के पावर 3। जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 के पावर 10 ऋण 3। यहाँ पे a क्या है? 5, m क्या है? 10, n क्या है? 3, ठीक है। तो अगर इसको और आगे हल करते हैं तो क्या आएगा?
5 की पावर 7। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। घातों की घात का नियम। अभी तक हमने क्या पढ़ा? घातांक का जो गुना का नियम है और भाग का नियम। अब देखते हैं घातों की घात का नियम, जो तीसरा नियम है। इसमें क्या है? a की पावर m की पावर n। इसको क्या लिख सकते हैं? a की पावर m गुना n, a की पावर m गुना n। इसका मतलब क्या हुआ? इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे 2 की पावर दिया हुआ है, जैसे 2 की पावर 3 का वर्ग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 की पावर 3 है वो कितनी बार है? 2 बार। ठीक है, 2 की पावर 3 जो है वो 2 बार है। अब इसको फिर लिख सकते हैं, इसको गुना के नियम से हल कर सकते हैं। तो गुना के नियम से क्या होगा? 2 की पावर 3 धन 3 क्या आया? 2 की पावर 6। ठीक है, 2 की पावर 3 होल पावर 2। इसी को हम लोग सीधे लिख सकते हैं, इतना लंबा ना बना के। घातों की घात के नियम से, घातों की घात के नियम से क्या होगा? 2 की पावर 3 होल पावर 2, मतलब 2 की पावर 3 है और सभी के पावर में 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 गुना 2 बराबर 2 की पावर 6। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? फिर देखते हैं घातांक का चौथा नियम। जो चौथा नियम है वो क्या है? ए बी के पावर, ए बी का घात में क्या है? m है। ठीक है जो a है वो कुछ संख्या है, b भी कोई और संख्या है। तो फिर क्या है? अगर दोनों का जो गुना है उसका होल पावर में कुछ हो तो वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। जैसे a की पावर m गुना b की पावर m। इसको किस तरीके से समझ सकते हैं? जैसे 2 गुना 3 की पावर 2। उदाहरण से समझते हैं इसको। 2 गुना 3 होल के पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? होल का पावर मतलब सभी का पावर, है ना। तो 2 के पावर 2, 2 का पावर 2, 2 के घात 2 गुना 3 के घात 2। ठीक है, इसको आगे हल करते हैं तो क्या आएगा? 2 के घात 2 मतलब 4। 2 के घात 2 मतलब क्या होगा? 2 का 2 बार गुना है, तो 2 दूनी 4। ठीक है, इसको एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ। 2 गुना 2, इसको लिखें। फिर 3 के घात में 2, इसका मतलब क्या हो? 3 2 बार है, 3 गुना 3। तो ये क्या हो जाएगा? 4, और ये क्या हो जाएगा? 9। ये क्या हो गया? 36। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग सीधा लिख सकते थे 6 की पावर 2, 36। तो ये क्या हो गया? घातांक का क्या कर दिए? डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब देखते हैं घातांक का पांचवा नियम। a बट्टे b के पावर में क्या है? सबके पावर में m है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे गुना में किए थे, a के पावर m बट्टे b के पावर m। ठीक है, फिर आता है घातांक का छठवां नियम। छठवां नियम क्या है? छठे नियम में बताया है a के पावर 0, a के घात 0 का अर्थ बताएं।